हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं अपने डेली रूटीन के बारे में रोज़ डेली ब्लॉग में बताता हूँ रोज़। तो ऐसे बता दूं कि आज मैं 365वां दिन के चैलेंज में आज मेरा दिन है 22वां, मतलब 22। फिर सुबह उठते ही मैं सूर्य देवता को सामने देख के फिर प्रणाम अच्छे से करके फिर शर्ट पहन के निकल पड़ता हूँ रूम के बाहर। उसके बाद चला जाता हूँ बाथरूम में फ्रेश व्रेश अच्छे से होके फिर चला जाता हूँ नीचे जाके थोड़ा सा केला उला खा के फिर चला जाता हूँ। उसके बाद और नीचे फिर जाके दुकान में जाके थोड़ा सा भगवान को प्रणाम उनाम करके और बहारना शुरू कर देता हूँ। क्या जिम गया नहीं रहता हूँ, जिम जाने से पहले जिम किसी कारण बस नहीं जा पाता हूँ। आज कई दिनों से जिम नहीं जा पा रहा हूँ। तो फिर माँ ओट्स ला के देती है तो ओट्स खा लेता हूँ। डाइट्स नहीं भूल पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। फिर दादी कुछ समझाने लगती है लाइफ के बारे में। फिर दादी की बात सुनने के बाद चला जाता हूँ नहाने का है क्या, हमको सीतामढ़ी भी जाना था। दीदी बहुत दिन से जिद लगाई पड़ी थी कि मुझे सीतामढ़ी ले चल भाई, मुझे काम है। फिर जल्दी से नहा वहा के अच्छे से भगवान को जल भी चढ़ाना था, जो हर सुबह मैं नहाने के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाता हूँ। झूठा ही सही लेकिन चढ़ाता जरूर हूँ। उसके बाद अच्छे से जल चढ़ा के दिल से नमन मांग के भगवान को प्रणाम करके फिर चला जाता हूँ रूम में जाने के बाद थोड़ा सा टोनर वोनर लगा के अच्छे से थोड़ा सा हीरो बन के मुंह पर थोड़ा सा हाथ मार के जो अच्छे से टोनर मतलब मुंह पे पूरा अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए था। उसके बाद टी शर्ट पहन के, आज पीला टी शर्ट पहन के, और जल्दी से जाना भी था सीतामढ़ी। तो लेट भी हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, 11 बज चुका था, दिन का 11 बज चुका था, पता नहीं कब जाता। फिर जल्दी से रूम से निकल के फिर नीचे फ्लोर पर आ गया। वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा वो सेल्फी लेके फिर माँ खाना ला के दे देती है। आज खाने में रोटी और चावल उवल दोनों एक साथ खा लिया था। फिर अच्छे से खाना वाना खा के बबुआ के साथ थोड़ा सा मस्ती उस्ती करने के बाद प्लेट को जहाँ रखा था वहाँ पे रख देते हैं। आप लोग भी जहाँ खाएं वहाँ ना छोड़ें, उस जगह पहुँचाएं जहाँ पे वो धुलाता है। फिर उसके बाद कुल्ला उल्ला करके फिर दुकान भी जाना था, काफ़ी लेट हो रहा था। तो फिर कैसे कैसे दुकान में जल्दी से जाके थोड़ा सा जो काम लैब का था वो लैब का काम करने के बाद थोड़ा सा मछली को दाना देना भूल गया था। फिर जल्दी से मछली को दाना दिया, तब तक पापा काम कर रहे थे। उसके बाद भगनी आ गई थी दुकान में ही। फिर भगनी साथ थोड़ा सा मस्ती करने के बाद उसको बार बार परेशान करने के बाद थोड़ा सा मस्ती करने के बाद उसको मज़ा आ रहा था इसे करने में। तो ऐसे सूट के उठी ही थी, उसको मन उतना लग नहीं रहा था, फिर भी मस्ती हम लोग का जारी था। फिर कैसे कैसे मस्ती करने के बाद थोड़ा सा काम आ गया था, फिर काम करना शुरू कर दिया था। फिर थोड़ा देर बाद फिर भगनी साथ मस्ती कर लिया। काम खत्म होने के बाद काम करने में मन तो लग नहीं रहा था कि सीतामढ़ी जाना था, वहाँ का भी काम जरूरी था, दीदी का भी काम था, मेरा भी काम था लैब का। फिर जल्दी से जाके गाड़ी के लिए निकालने से पहले गाड़ी को पोंछ उछ के अच्छे से गर्दा झाड़ के फिर अपने बसंती को अच्छे से तुरंत चाबी ला के चाबी ऑन कर दिया। अब देखो मेरे गाड़ी का स्पीड हुई। उसके बाद गाड़ी लेके फिर निकल पड़ा, हम बउआ और दीदी तीनों साथ में सीतामढ़ी के लिए। फिर रास्ते में जाते समय बउआ एकदम मज़े कर रही थी, चिल्ला रही थी, जोर जोर से पी पी कर रही थी। उसके बाद थोड़ा सा दूर जाने के बाद फिर कुम्मा आता है। कुम्मा का पुल आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत वर्षों के बाद ये पुल हम लोग को देखने को मिल रहा है। पहले ऐसा था कि यहाँ बाढ़ आता था, हम लोग जाम होते थे, फिर बाज पट्टी होके जाना होता था। भाई एक और बात, यूट्यूबर बनना आसान नहीं है। जो आप लोग को लगता है, मुझे भी लगता था कि ये क्या है, ये तो हम भी कर लेंगे। यूट्यूबर सब बना सकता है, सब बोल सकता है, एकदम से क्या है। लेकिन जब करो तब पता चले कि भाई यूट्यूबर बनना कितना मुश्किल है, बहुत टफ है। बोलने और करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर बउआ का मस्ती ख़त्म नहीं हो रहा था, बउआ चिल्ला भी रही थी, हंस भी रही थी। तो थोड़ा सा बउआ के साथ सेल्फी लिया। उसके बाद जाकर लैब पहुंच गया। सीतामढ़ी पहुंचने के बाद थोड़ा सा अपना का जो काम था वो काम कर लिया। दीदी तब तक उधर काम कर रही थी। तो फिर थोड़ा देर के बाद दीदी के पास गया तो देखिए भगिनी परेशान कर रही थी। तो दीदी बउआ को लेकर हम इधर उधर घूम रहे थे, बहुत परेशान कर रही थी। मॉल में थोड़ा सा दीदी को सामान लेना था, तो सामान कैसे कैसे लेके फिर घर के लिए हम लोग निकल गए सारा काम करने के बाद। फिर घर जाते समय शाम हो गई थी, बारिश भी आने की संभावना थी। आज 4 दिनों से बारिश आने की संभावना है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। उसके बाद गर्मी काफ़ी पड़ रही है। फिर घर आके घर खाना वाना खा के अच्छे से, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, फिर चला गया खाना पीने खा के चला गया सोने। हाँ तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरा कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में। हाँ थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहा हूँ, बस बोल नहीं पा रहा हूँ, नया कंटेंट नहीं ला पा रहा हूँ, पर क्या करूँ, मेरा रोज़ का ज़िंदगी यही है। तो थैंक यू, गुड नाइट, लव यू।